दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री लिखने वालों ने बताया है कि ये मेवात यही नहीं है, बल्कि इंडिया के करीब 100 जिलों में मेवाती बसे हुए हैं और मेव कौम से बसे हुए हैं। और उसका नज़ारा आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे पास केवल ये जानने के लिए आए हैं कि क्या हम असल मेवाती हैं, क्या हमारे गोत्र वाले वहाँ रहते हैं, क्या हमारे ख़ानदान वाले रहते हैं। हमारे पास ये साथी हैं जिनको मैं बताऊंगा। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से जो आए हैं, ये 14 साथी हैं, जिनमें से 10 साथी तो नाने गांव हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और 2 साथी जो है एक कन्नड़ तहसील है और उसके रीठी गांव से हैं। 2 साथी हाजी अख्तर जो सरपंच भी रहे, और हाजी अजमेर खां, और एक फुलनबरी तहसील है जिसका गांव है रियोजौरा, वहाँ से मौलाना मोहम्मद अली हैं, और एक प्रॉपर औरंगाबाद से हैं, वो हाजी अकील हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो गोत्र मेवात में मिलते हैं, जिनमें चाहे वो बनावत का है सुकेड़िया हो, या कि सिंगल हो, या बालौत हो, या दूलोत हो, या जो है क्या नाम है डेमरोत हो, नाई हो, गोरवाल हो, छिरकलोत हो, वो सारे गोत्र के, यानी कि जो 12 पाल हैं और 52 गोत्र हैं, वो उसके सारे आदमी वहाँ पर उन गांव में मौजूद हैं। अब ये चीज़ जो आए हैं, और केवल इनकी एक 14 सदस्यीय टीम जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सरपंच रहे और आलिम हैं, वो केवल इस बेस पे आए हैं कि क्योंकि इनको हम ये भी पूछेंगे आपके सामने कि भाई इनको कैसे पता चला कि हम मेवाती हैं और मेव हैं, उसके बारे में भी पूछेंगे, और आए क्यों हैं उनके बारे में पूछते हैं। मैं अपनी बात ज़्यादा ना करते सीधा मैं हाजी अख्तर हैं, जो रीठी गांव के सरपंच 25 साल तक रहे हैं और गोरवाल गोत्र से अपने आप का ताल्लुक़ बताते हैं। हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मेवात आने पर आपका स्वागत है। कि हाजी जी ये बताओ कि आप को कैसे पता चला कि हम मेवाती हैं और मेव हैं? हमको पता ऐसे चला कि हमारे तरफ रहीम खां चौधरी आए थे 1985 में, और उनकी मालूम पड़ा कि हमारे मेवात गांव से हम आए हुए हैं, और मेवाती बिरादरी के लोग हमारे हरियाणा में और इधर अलवर तरफ इधर हैं। इसी हिसाब से हम बहुत दिन से खोज में थे कि भाई हमारे मेवाती बिरादरी के लोग इधर है, तो उनसे हम जाके मुलाकात करेंगे, और हम सही मेवाती है या हम किस वजह से इधर आए और क्या कारण हमारे इधर आने का। हमको उधर से निकाला गया, क्या कोई बादशाह के साथ में हम इधर कुछ सफ़र पे आए थे या इधर ही रह गए, ये सब बातें हमको इधर हरियाणा में खोज के लिए आए हुए हम। तो पहले आप अपने आप को मेव लिखते थे या क्या लिखते थे आप? पहले हम तो पठान लिखते थे, अख्तर खां बुरे का पठान, और ऐसे बहुत से लोग लिखते थे, कोई खान लिखता था। मगर रहीम खां चौधरी आने के बाद में थोड़ी तब्दीली आई, तो बहुत से साथियों ने मेव लिखा, और मेव लिखकर उसका फ़ायदा भी लिया। कुछ हमारे यूसुफ भाई थे, एक ऑल इंडिया महासभा बनाई थी शायद, तो उसमें मेवाती बोलकर लिखा था। उसके कुछ 17-18 साथियों के सर्टिफिकेट भी बने हुए हैं मेव के हिसाब से, ओबीसी कास्ट के अंदर। तो क्या आप लोगों को इस बात पे तस्दीक हो गई कि हम पठान नहीं मेव हैं? जैसे कि आप गोरवाल गोत्र का बताते हैं अपने आप को कि गोरवाल गोत्र तो मेवों में होता है, पठानों में नहीं होता। जिसे छिरकलोत है, सिंगल है, या दहंगल है, या दूलोत है, या सुकेड़िया हैं, ये सारे जो गोत्र पाए जाते हैं ये केवल मेव में पाए जाते हैं। और मेव में क्योंकि 52 गोत्र हैं और 12 पाल हैं, ये केवल उनमें पाए जाते हैं, पठानों में नहीं पाए जाते या दूसरों में नहीं पाए जाते। तो क्या इसकी तस्दीक होने के बाद ही आप लोगों ने माना कि हम पठान नहीं मेव हैं? हाँ, इसकी तस्दीक होने के बाद में हमको समझ में आया कि हम पठान नहीं मेव हैं, और गजट में बताया था कि मेव बोलकर, तो हमारी बायस भी थी कि भाई गजट में कुछ नाम में मिस्टेक आ रही, मेव के वह मेवाती, तो इसके बारे में हम इधर खोज के लिए आए कि भाई हम मेव है करके। तो हमारे को इधर बहुत सा ये मिला कि भाई हम मेव है, और हमारे दिल को भी ऐसा लगा कि हम मेवाती है करके। तो क्या आप लोगों को पता है, कुछ बुजुर्गों से पता चला होगा कैसे बसे, कब बसे, क्या इसकी कहीं जानकारी आप लोगों को? नहीं, हमारे दादा से तो हमारी इसके बारे में, और हमारे वालिद वालदा से और हमारे नाना की तरफ से बहुत से लोगों से ये मालूम पड़ता था कि भाई 200-250 साल हो गए करीब करीब इधर आए थे,
और उस आने का कारण तो समझ में नहीं आया था, मगर इधर मेवाती बोलकर अपन आए हुए यार, इधर जंगलों की तरफ पहाड़ों की तरफ बैठे हुए, तो लगता है कि भाई पहाड़ों की तरफ एक पिछड़ी जात है बोलकर पहाड़ों की तरफ बैठी हुई है, तो इस पे से हमको लगता था कि मेवाती है बोलकर। तो ये थे हमारे जो है हाजी अख्तर साहब जो है। अब हम जो इनके कौन गोत्र है, क्या नाम है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अली खान है और मैं नाई गोद से हूँ। नाई गोत्र से? नाई गोद से हूँ। तो मौलवी भी हैं? जी, मैं कहाँ से मौलाना फारिग हुए हैं आप? मैं मालेगांव से फारिग हूँ। तो ये आप लोगों को कैसे पता चला कि हम मेव हैं और कब पता चला? ये तो हमारे इलाके के अंदर काफ़ी मेव बसे हुए हैं और मेरी तो एज 39 ईयर्स यानी मैं 39 साल का हूँ। तो हमने जब आँख खोली और जिस यानी जिन लोगों से हमारा बचपना जहाँ गुजरा, तो हमको शुरू से पता चला कि भाई हम मेवाती हैं। लेकिन बाद में मदरसा पढ़ने के बाद यानी मदरसा पढ़ने के दौरान में एक दिल में ये था कि भाई मेवाती है क्या चीज़। तो मालेगांव के अंदर मैंने कुतुब खाने से किताब ख़रीदी थी पढ़ाई के ज़माने में। वो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब एक दिल्ली के अंदर बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी किताब थी मेवात का सफ़र। मुझे मेवात का सफ़र जैसी किताब नज़र आई, मैंने उसको ख़रीद लिया और मैंने उस किताब के ज़रिए से मेवात को समझने की कोशिश की उस टाइम में, यानी 1999-98 की बात कर रहा हूँ मैं। और उस टाइम में मैंने बार बार उसका मुताला किया। मैं कभी मेवात आया नहीं इससे पहले, लेकिन मैंने बहुत सारे नाम है, गोत है, पाल है और ये सारी चीज़ें उस किताब के अंदर मुख्तसरन तज़किरा थे, तो उससे मैंने उसको समझा। और फिर वक्तन फ़वक्तन मैं खोज करता रहा। अभी नेटवर्किंग का यानी मल्टीमीडिया का दौर है, तो यूट्यूब वगैरह पर भी मैं इस ताल्लुक़ से देखते रहता हूँ, वीडियोस तलाश में रहते हैं हम लोग। तो बाद में पयाम मेवात के नाम से मौलाना अबू आसिम साहब मेव अलवर में काम कर रहे हैं, तो इनसे हमारा रब्ता हुआ और इनके ज़रिए से फिर इनसे हमारी बातचीत भी हुई। तकरीबन मौलाना का मेरे को जब कॉल आया तो तकरीबन आधा घंटा मौलाना ने मेरे से बात की मेव कौम के ऊपर और मुझे समझाया पूरा डिटेल तफसील के साथ। उसके बाद मेरे दिल के अंदर एक दाहिया पैदा हुआ कि वाकई में हम लोग मेव हैं और हमको हमारे आबा व अजदाद की जो सरज़मीन है, जहाँ से हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे पुरख जो किसी भी कारण यहाँ से गए हैं, तो वो हमारी ज़मीन है, वहाँ पर हमको चलना चाहिए, वहाँ के लोगों से मुलाकात करना चाहिए, मिलना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ से क्यों गए थे, कहाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मिले हैं, मुलाकात हुई है, कब आए हैं आप लोग? जब हमारा पहले दिन असल में हमारे एक साथी मौलाना फारूक साहब, इन्होंने क्या किया कि एक हमारा ग्रुप है जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मौलाना ने एक मैसेज लिखकर डाल दिया कि भाई चलो अपने आबा व अजदाद की सरज़मीन की तरफ, जहाँ से हमारे आबा व अजदाद है, उनके रीति रिवाजों को समझना है, उनके यादगारों को देखना है खित्ते की। तो उस वक्त में फिर हमने एक डिस्कस किया कि भाई ये तो उमूमियत हो जाएंगे, इसको हम ख़ास करना चाहिए। फिर हमने ख़ास लोगों से बात की और एक प्रोग्राम तरतीब दिया और कोशिश की कि अपने इलाके के हम औरंगाबाद से हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, जालना है, जलगांव है और नासिक ज़िला है, थाना ज़िला है, अलग अलग गांव, ये ज़िले तालुक जहाँ में मेवाती आबाद हैं, यानी मेव कौम के लोग। तो हमने कोशिश की कि हमारे साथ ऐसे लोग चले जो वाकई में कौम से दिलचस्पी रखने वाले हो, हमदर्दी रखने वाले हो, समझदार तबका हो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमको ईजी लिया शुरू में, क्योंकि इस ताल्लुक़ से पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा कोई डेलीगेशन इससे पहले तो कभी आया नहीं जी तहकीकात के लिए। तो लोगों ने इसको इजी लिया और कुछ लोगों ने हमारे पास नाम लिखा है फिर कट कर दिए। कई लोगों ने ऐसा हुआ कि टिकट बने फिर उनके नाम कट करना पड़े। लेकिन हमने फिर ये आज़म कर लिया कि चाहे हम जो साथी 1 2 3 4 जितने भी हम जाएंगे ज़रूर और उनसे मिलकर आएंगे, उनकी दावत पर लब्बैक कहेंगे और सफ़र करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 साथी के पहले कन्फर्म हुए और उसके बाद हमारे 14 साथी तैयार हो गए अचानक। तो आप 14 साथी आए हैं जी। तो आप लोगों ने कुछ मेवातियों से बात करी है, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे हैं तो वो मेवाती कम बोलते हैं हमारे यहाँ। जी जी। तो कुछ मेवातियों से भी बात हुई जो ठेठ मेवाती बोलते हैं।
तो क्या वहाँ की मेवाती आज भी कुछ शब्द है, कुछ बोलते हैं मेवाती, या ऐसे ही कुछ बदलते जा रहे हैं, क्या है, कैसे है? यहाँ की जो मेव ज़ुबान है और हमारे वहाँ की जो मेव ज़ुबान है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो पुराने हैं, अक्सर गांव देहातों में मोटी ज़ुबान बोलते हैं, का खायो का पियो, इस तरह की चीज़ें। मैं और यहाँ की जो मेवाती है थोड़ा सा फ़र्क होता है। और यहाँ की जमातें हमारे पास आती रहती है दावत व तबलीग के एतबार से, तो उन लोगों के बयानात तो अक्सर मेव ज़ुबान में होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्फाज को छोड़कर हम अक्सर तो समझ लेते हैं उसको। तो यहाँ पर आने के बाद भी जहाँ जहाँ बात हुई तो हमने समझा उसको, और हमारी बात भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग वाकई में हम मेवाती हैं। जी मेवाती है, बड़ी खुशी हुई। हमको ऐसा लग रहा था कि हम अपनी सरजमीन की तरफ जा रहे हैं। हमने जब सफ़र किया और सफ़र के लिए जो तैयारियाँ की, जैसे कोई फंक्शन के लिए तैयार होता है आदमी, इसी एतबार से एक दिल के अंदर एक जज्बा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफ़र किया। सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचे और यहाँ के लोगों ने हमारी जो रहबरी की, जो खिदमत की, और लोगों से जो प्यार मोहब्बत मिला देखने को ख़ास तौर से, तो एक दिल के अंदर एहसास हुआ कि ये वाकई में हम यहीं से है और ये हमारा जो है तो पुरानी सरजमीन। आप गोरवाल गोत्र? नहीं, मैं नाई गोत्र से हैं जी। तो क्या नाई गोत्र के कुछ साथी आप लोगों को मिले कहीं? सबसे पहले मैं मेवात की सरजमीन पर उतरने के बाद जिसके गले मिला हूँ वो नाई है। अच्छा। मेरा अलवर में, हमको नहीं पता था, वो इस्तकबाल यानी लेने के लिए स्टेशन पर पहुँचे मौलाना इसाक साहब अलवर के, जी सदर जमीयत उलमा हिंद अलवर, वो गाड़ी लेकर आए थे हजरत। और सबसे पहले हम लोग जब मिले तो मैंने उनसे मुसाफा किया और उनसे गले मिला। तो गले मिलने के बाद जब हम आपस में हमारा तारुफ हुआ पहुंचने के बाद कि भाई आप कहाँ से हैं, किस गोद से हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नाई हूँ। और उन्होंने भी, अरे जब नाई कहा तो वो और उठकर दोबारा मुझसे मिले, ऐसा मिले कि जैसे वाकई में सगे भाई। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को वाकई में कि जो पहले भ्रम था वहाँ चलने पे कि कहीं मेवात में हम ऐसे घूम फिर के ना जाएं, डोल के ना जाएं, क्या ये तो डर रहा होगा ना कि हम जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम जो दिल में तमन्ना, क्या सोच रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि मौलाना अबू आसिम साहब जो हमसे मुस्तकिल राब्ते में थे, और हमारे टिकट बनने से पहले भी और टिकट बनने के बाद भी कई बार फ़ोन करते रहते थे, भाई क्या चल रहा है, कैसा है, सफ़र की तैयारियाँ, मुस्तकिल अपडेट हम इनको देते रहते थे। और इनकी तरफ से बार बार फ़ोन आते थे, भाई आप कितने साथी आ रहे हैं। और सारी सफ़र की तरतीब हमारी मौलाना के ज़रिए से, और अपने पुलिस एसपी साहब हैं अलवर के, जिनकी जयपुर में ड्यूटी लगी हुई है, समीउद्दीन साहब, उनके राय मशवरे से उन्होंने बनाई है। तो हमको शुरू दिन से कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जाएंगे तो हमारा अच्छा सा इस्तकबाल भी होगा, और ये लोग हमको गले लगाएंगे और हमारी अच्छे से खातिर व मदारात करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस जो हमने सोचा था उससे कई बढ़कर इन लोगों ने हमको जो है तो चाहा, गले से लगाया। और एक बात बताऊं, हम जब मथुरा उतरे, औरंगाबाद से मथुरा तक हमारी टिकट थी, और मथुरा से हमारी गाड़ी अलवर के लिए थी। तो इस दौरान में तकरीबन 5-6 घंटे का डिस्टेंस था। 9 बजे हम उतरे और 1-1:30 बजे हमारी गाड़ी थी। तो अब हमको उतना टाइम हम स्टेशन पे नहीं गुजार सकते थे, हालात के एतबार से, गर्मी है और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे साथियों के ज़रिए से एक नंबर लिया। तो स्टेशन के नज़दीक ही एक मदरसा है, छोटा सा मस्जिद है। अब वो लोग हमको लेने वहाँ पहुँच गए, उनकी रहबरी में हम उनके मदरसे में आए। वज़ू वगैरह से जब फारिग हुए और जब बैठे, बातचीत निकली तो पता चला कि वो भी मेव है, मेवाती, हाँ मेव है, यहीं के अतराफ़ के रहने वाले हैं, और वो मदरसा चला रहे। और उनको जैसे पता चला कि हम सब मेव हैं, सबका एक दूसरे से तारुफ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी दावत भी की, अच्छी सी खिदमत भी की, और हमको फिर रास्ते लगाने के लिए वापस स्टेशन तक आए। माशाल्लाह जी, ये थे अपने मौलाना मोहम्मद अली, जो बता रहे थे कि हम मेवात में जो आए हैं अपनी इससे सोच के लेके कि हमारे आबो अज़हा जो बुज़ुर्ग हैं और वो मेवात में मौजूद है, वहाँ से हम गए हैं। अब और अन्य साथी हैं, हम उनसे बात कर, आपका नाम क्या है और कौन से गांव से हैं आप? हमारा नाम मोहम्मद अकील खान है और हम औरंगाबाद से हैं। प्रॉपर से? अच्छा अकील साहब, आप प्रॉपर औरंगाबाद से हैं, तो जिला है क्योंकि औरंगाबाद जिला है। वहाँ क्या कोई मेवाती मोहल्ला, मेवाती कोई इस तरीके का है क्या वहाँ? मेवाती मोहल्ला है, मेवाती बस्ती बसी हुई है, और बहुत सारे मेवाती रहते हैं औरंगाबाद शहर में। और औरंगाबाद ज़िले के अंदर तकरीबन
औरंगाबाद ज़िले के अंदर 20 से 22 गांव आते हैं औरंगाबाद ज़िले में। अच्छा। और पूरे टोटल गांव हमारे 38 है महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़े के अंदर ही है ये महाराष्ट्र, जी जी। उसके अंदर हमारे 38 गांव है पूरे। तो आप इन मेवातियों के संपर्क में कब आए, कैसे पता चला कि हम मेव है और मेवाती हैं? हम जब तो हमारे तरफ तो जमात आती जाती थी, अच्छा। और उसमें भी मेवाती लोग तो हमारे गांव आते थे, औरंगाबाद आते थे, बहुत सारी जमातें आई और हमने इंशाल्लाह दावत भी की है। उससे मालूम चलता था कि मेवात की जमात आती तो है। मेवात में यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे को तो बहुत खुशी थी। क्या तमन्ना थी जब आप चल रहे थे कि मेवात जाने हैं, हमारा आबा अजदहा यहाँ के रहने वाले हैं, क्या सोच थी? किस तमन्ना ये थी कि बस अपने मेवाती लोग जो है तो मेवात में रहते हैं, तो चलो अपना पूरी आधी ज़िंदगी तो गुजर गई है, अब थोड़ा सा जाकर देख कर आ जाएंगे, मेवाती भाई को मिलकर आ जाएंगे उधर से। तो आप कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, बस दिल बोलता है कि बस मेवात रुक जाए। ये भाई थे हाजी अकील, जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, वहाँ कैसे मेवातियों से बात होती थी, कोई जमातियों से ताल्लुकात होते थे, यहाँ पर आए हैं। और दूसरे से जो है जो गांव है, ये नाने गांव है, नाने गांव से 10 साथी हैं। नाने गांव से कौन है? आपका क्या नाम है आपका? शाहरुख मेवाती। तो आपकी तो माशाल्लाह जो है ना उम्र काफ़ी कम है, लेकिन जज्बा देखने को लग रहा है कि हम आप लोगों को कब पता चला कि हम मेव हैं, मेवाती हैं, कैसे पता चला और कैसे सफ़र का आप लोगों ने आगाज़ किया? यही सोशल मीडिया के ज़रिए से हमने पता किया कि हम मेव है, और इसी ताल्लुक़ से हमने सफ़र का एक प्रोग्राम बनाया, और इस प्रोग्राम के तहत हम मेवात आए। और यहाँ पे ऐसा प्राउड फील होता है आने के बाद कि अपनों से मिले। अच्छा। तो आप कौन सा गांव है? नाने गाँव है। नाने गांव है। तो उसके कितने आबादी है और कितने उसमें जो मेव लोग रहते हैं? उसमें 6000 मेव है, मतलब आबादी लोक संख्या, हाँ। और जो 600 से 650 घर है वहाँ पे मेव के। अच्छा। हाँ, तो कौन कौन से गोत्र के हैं? वहाँ पे सिंगल है, कलेश है, बेमरोट है, दंगल है, गोलवाल है, नई है, बमनावत है, डेमरोत है, कलेश है, लंडावत है, जो सारे अधिकतर सारे गोत्रों के हैं। हाँ। तो क्या आप लोगों को पता चला कि हमारे आबो अजदहा कब आए थे, कैसे आए थे, क्या पता चला? नहीं, इसके बारे में कुछ हमें पता नहीं चला। पता नहीं नहीं चला। चला। खाली इतना भी पता है कि हम मेवाती हैं और मेवात से आए हैं। हाँ जी। कोई 200-400 साल पहले, हाँ जी। खाली इतना है। हाँ। लेकिन अभी ये नहीं खोज हुई कि हम कब आए, कैसे आए हमारे बुजुर्ग। इसको- तो क्या इसकी आप खोजबीन करेंगे? आप इसी लोग खोज के लिए हम मेवात आए हैं, तो कोशिश इंशाल्लाह चालू है। इसके बारे में जो आपको मालूम है, जो आगे हजरात को मालूम है, बताइए। करें। तो और कोई नाने गांव से कोई है? मौलाना फारूक साहब। साथी है नाने गांव से कारी मुख्तार जो है वो दूलोत गोत्र से है, उनसे पूछते हैं हम जो है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है मोहम्मद मुख्तार खान दुल्होत, नाने गाँव से। नाने गांव से दूलोत। जी हाँ। तो ये दूलोत का आप लोगों को कैसे पता चला कि हम दूलोत हैं? सबसे पहले तो दुल्होत हम जिस बस्ती में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा दुल्होत ही है। दूलोत है। जी हाँ। तो पहले आप जो आप कागजात हैं, जी हाँ। उसमें आपको मेव लिखते हैं क्या और कुछ लिखते हैं? क्या लिखते हैं? मेवाती लिखा हुआ है पहले से। अच्छा। नहीं, पहले पठान वगैरह लिखते थे या किस तरीके से? नहीं। कभी मेव लिखते हैं? नहीं, वो तो पहले आप लोगों को कब पता चला कि हम मेवात से आए हैं और हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं ज़्यादा आबादी वाले मेवात में हैं, तो ये कब पता चला आपको? जो है हमको एक मरतबा कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी, तहसील में जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने 7 बार निकालना शुरू किए। कोर्ट के काम के तहत 7 बार निकाले, तो हमको एक जो तो मोड़ी का 7 बार हमारे दादा परदादा के नाम पे निकला, अनीखा मेवाती। अच्छा। जी हाँ, क्या निकला? अनीखा मेवाती। तो हम उस मेवाती लफ्ज़ों को सुनकर खुश हो गए कि हम जो है तो बोलने में मेवाती है, तो हम जो है तो लिखने में भी माशाल्लाह मेवाती है। अच्छा, तो तब पता चला। जी हाँ। बाकी के जमातें तो जाती रही होंगी, वो अपने आप को मेवाती कहते होंगे, उनसे भी ताल्लुकात रहे होंगे। जी हाँ। तो जी। क्या परिवार में कोई रिश्तेदारियों में तो क्या वो जो मेवाती बोली जाती है कुछ जगह? जी हाँ, बोली जाती है मेवाती। अच्छा, एक हमारे मेवात में जो यहाँ है
जी और यहाँ पर यह है कि गोत्र बचा के शादी करते हैं। जी हाँ जैसे गोरवाल है वो गोरवाल में नहीं करेगा, दूलोत जी है दूलोत में नहीं करेगा। जी। तो क्या आपके वहाँ भी इस तरीके का है, क्या है? हमारे वहाँ भी ठीक इसी तरह ही होता है। जैसे मैं दुल्होत हूँ हाँ। तो मुझे दुल्होत में लड़की न करने देंगे न आने देंगे न देंगे, ऐसा है। अच्छा, मतलब वहाँ भी गोत्र बचा के जी हाँ शादी- जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अब लोगों को आपको महसूस हो गया कि वाकई हम हमारे बुजुर्ग यहीं से गए हैं कि गोत्र भी मिलते हैं, भाषा भी मिलती है और हमारे जो रीति रिवाज भी जो है मिलते हैं? जी हाँ, हमें जो है तो ऐसा यकीन हो गया कि जो है तो हम इसी जो है तो खित्ते मेवात और इलाके मेवात से ही जो है तो सफ़र करके चले थे।